नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योतिबा फूले से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यह प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोनों ही परीक्षाओं के सिलेबस में ज्योतिबा फूले के संबंध में पढ़ना है, तो यह सामान्य रूप से प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के लिए उपयोगी है। तो हम लोग देखते हैं आज ज्योतिबा फूले से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था? ए में है 11 अप्रैल 1825, बी में है 11 अप्रैल 1826, सी में है 11 अप्रैल 1827 और डी में है 11 अप्रैल 1828। तो उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ज्योतिबा फूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तो ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों, ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम सावित्री बाई था। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले ने किन क्षेत्रों में कार्य किया? ए में है स्त्री शिक्षा, बी में है दलितों और निर्बल लोगों को न्याय दिलाने, सी में है कृषि उत्थान और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ज्योतिबा फूले इन सभी कार्यों से संबंधित थे। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि कब दी गई थी? तो ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि 1888 ईस्वी में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया? ए में है बाल विवाह, बी में है विधवा विवाह, सी में है स्त्री शिक्षा और डी में है दलित शिक्षा। तो ज्योतिबा फूले ने बाल विवाह का विरोध किया था, जबकि विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और दलित शिक्षा का समर्थन किया था। तो इसमें पूछ रहा है, ज्योतिबा फूले ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? तो ज्योतिबा फूले बाल विवाह का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले की मृत्यु कब हुई थी? तो ज्योतिबा फूले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ए में है महात्मा गांधी, बी में है जाकिर हुसैन, सी में है ज्योतिबा फूले और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। इस पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे, हो सकता है यह पूछ दे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? ए में है तृतीय रत्न, बी में है छत्रपति शिवाजी, सी में है किसान का कोड़ा और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ये सभी किताब जो है सो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। तो गुलामगिरी तो किताब है ही, इसके साथ ही तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, किसान का कोड़ा आदि ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले ने हंटर आयोग के समक्ष कौन सी मांग रखी? ए में है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र शिक्षा की व्यवस्था की जाए, बी में है कृषि संबंधी हर तरह का ज्ञान दिया जाए, सी में है सामान्य ज्ञान, नीति और आरोग्य की शिक्षा में शामिल किया जाए और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसमें हंटर आयोग के समक्ष ज्योतिबा फूले ने जो मांग रखी थी वह इनमें से सभी है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आपके सिलेबस में ज्योतिबा फूले और हंटर आयोग दिया हुआ है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है, हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? तो हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? हंटर कमीशन के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। तो इसका 14 का आंसर हो जाएगा
बी। अगला क्वेश्चन है हंटर कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए में है ग्रामीण विकास, बी में है शिक्षा व्यवस्था का दशा दिशा तय करना, सी में है सांस्कृतिक उन्नति और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हंटर कमीशन का मुख्य उद्देश्य जो था वह था शिक्षा व्यवस्था की दशा और दिशा तय करना। अगला क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले ने विधवाओं के लिए आश्रम की स्थापना कब की थी। तो ज्योतिबा फूले ने विधवाओं के लिए आश्रम की स्थापना 1854 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक से काफी प्रभावित थे। इस पुस्तक की रचना किसने की थी। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये थॉमस पेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है फिर ज्योतिबा फूले से संबंधित पुस्तक है। ज्योतिबा फूले से जो भी संबंधित पुस्तक है उसका नाम आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ जितने पुस्तक हैं 2 क्वेश्चन मिला के सभी किताब आ जा रहा। तो निम्नलिखित में से कौन सी ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है। तो ए में है अछूतों की कैफियत, बी में है राज भोसले का पकड़ा और सी में है गुलामगिरी, डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन ज्योतिबा फूले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें है 1848 में ज्योतिबा फूले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला, बी में है उन्होंने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया, सी में है वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे और डी है उपर्युक्त सभी। तो ज्योतिबा फूले से ये सभी विकल्प जो है सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन के पास अपना निवेदन कब भेजा था। तो उन्होंने 19 अक्टूबर 1982 को हंटर कमीशन के पास अपना निवेदन भेजा था। अगला क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन को निम्नलिखित में से क्या सुझाव दिया था। ए में है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए, बी में किसानों से प्राप्त कर में से आधा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च किया जाए, सी में सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण हो और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन के समक्ष शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिया था। तो हंटर कमीशन के समक्ष उन्होंने सुझाव दिया था कि खेती का प्राथमिक ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए, बी में नैतिक और आरोग्य विषयक पाठ होना चाहिए, सी में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी की पहुंच बने और डी में है उपर्युक्त सभी। तो हंटर कमीशन के समक्ष ये सभी सुझाव उनके द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये ज्योतिबा फूले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो परीक्षा में पूछा जा सकता। आप लोग इसको अच्छा से कर लेंगे। अगले वीडियो में जो है सो हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।